पंचायत निर्वाचन 2022 के लिए ड्यूटी पर तैनात होने वाले सभी सम्मानीय कर्मचारीगण, सुप्रभात। कर्मचारीगण, पंचायत निर्वाचन 2022 में कुछ नई बातें आ गई है जिन्हें जानना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपको विदित है, इस बार पंचायत के निर्वाचन ईवीएम के माध्यम से नहीं हो रहे हैं बल्कि मतपत्रों के माध्यम से होंगे। ऐसी दशा में मतदाता रजिस्टर बनाने की आवश्यकता नहीं है। सामग्री के साथ में पीओ बुकलेट और पीओ लिफलेट दी जा रही है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। प्रशिक्षण कक्षा में इसे समझना। पंचायत निर्वाचन के संबंध में मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने अनुदेश जारी किए हैं। 31 पृष्ठ के ये अनुदेश आपको निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया को बताते हैं। इस वीडियो के माध्यम से अनुदेश के 5 पृष्ठों को पढ़कर आपको सुनाया जा रहा है। बाकी पृष्ठों को अगले वीडियो में समावेश किया जाएगा। आप इस वीडियो को बार बार सुनेंगे तो आपको निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया याद हो जाएगी। आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आइए जान लेते हैं क्या है अनुदेश। लिखा है, पंचायत आम निर्वाचन वर्ष 2022 पीठासीन अधिकारियों के लिए अनुदेश मतपत्र / मतपेटी द्वारा निर्वाचन। सामान्य निर्देश। पंचायतों के निर्वाचन में पीठासीन अधिकारी के रूप में आपकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन बहुत हद तक मतदान केंद्र पर की गई सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ वहां नियुक्त मतदान अधिकारियों की निष्पक्षता, सजगता और कार्यकुशलता पर निर्भर करते हैं। पीठासीन अधिकारी के रूप में मतदान केंद्र की कार्यवाहियों को नियंत्रित और निर्देशित करने के लिए संपूर्ण विधिक शक्तियां आपको प्राप्त है। इस प्रयोजन के लिए यह आवश्यक है कि एक पीठासीन अधिकारी को विधि एवं प्रक्रिया का तथा निर्वाचन के संचालन के संबंध में आयोग द्वारा जारी समस्त सुसंगत निर्देशों अनुदेशों की जानकारी हो। आयोग द्वारा पंचायत निर्वाचन पीठासीन अधिकारियों के लिए मार्गदर्शिका मार्च 2020 संस्करण प्रकाशित किया गया है। प्रत्येक पीठासीन अधिकारी को इस मार्गदर्शिका का भलीभांति अध्ययन कर लेना चाहिए। वर्तमान त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 में समस्त पदों का निर्वाचन मतपत्र मतपेटी से कराया जाएगा। ऐसी परिस्थिति में उपयुक्त प्रकाशित हस्त पुस्तिका के अतिरिक्त मार्गदर्शिका मई 2019 संस्करण भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। मार्गदर्शिका मई 2009 का संस्करण आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। प्रत्येक पीठासीन अधिकारी को इसका भी अध्ययन कर लेना चाहिए। मतदान दल का गठन एवं प्रशिक्षण। पंचायत आम निर्वाचन में मतदान दल में पीठासीन अधिकारी के साथ 3 या 4 जिले में कर्मचारियों की उपलब्धता के आधार पर मतदान अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। 750 से अधिक मतदाता संख्या होने पर प्रत्येक मतदान दल में एक अतिरिक्त मतदान अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। मतदान दलों का गठन एवं रेंडमाइजेशन का कार्य एनआईसी द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर SEC CEMS के माध्यम से किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी / रिटर्निंग अधिकारी मतदान दलों के प्रशिक्षण के लिए आवश्यक प्रबंध करेंगे। आयोजित प्रशिक्षण कक्षाओं में आपकी उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा इस दौरान आपको निर्वाचन प्रक्रिया तथा कानूनी प्रावधानों को ठीक से समझ लेना चाहिए। मतपेटी को खोलने और बंद करने, सील करने संबंधी समस्त कार्रवाइयाँ स्वयं हैंड्स ऑन करके देख लेना चाहिए। संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया मतपत्र मतपेटी से होने की स्थिति में आवश्यक प्रारूपों एवं लिफाफों का भी प्रशिक्षण गंभीरता से लेना चाहिए। त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के दौरान मतगणना मतदान समाप्ति के बाद मतदान केंद्र पर ही संपन्न की जाती है। मतगणना से संबंधित प्रक्रिया और अभिलेखों के संधारण संबंधी विषय पर भी गंभीरता से प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। मतदान एवं मतदान सामग्री। पंचायत आम निर्वाचन के दौरान मतदान हेतु नियत तिथि के 1 दिन पूर्व मतदान केंद्र पर प्रस्थान हेतु आपको संपूर्ण मतदान सामग्री मतगणना सामग्री सहित प्रदान की जाएगी। सामग्री वितरण केंद्र से आपको मतपेटी, मतदाता सूची, मतपत्र, सुवेदक सील, अमिट शाही, अभ्यर्थियों की सूची, मत अंकित किए जाने हेतु घूमते तीरों वाली रबर की मोहरें, विभिन्न प्रारूप, लिफाफे, पीओ बुकलेट, पीओ लिफलेट, फाइल फोल्डर और अन्य सामग्री प्रदान की जाएगी। मतदान संपन्न कराए जाने के लिए आपको प्रदान की जा रही समस्त सामग्री की विवरण सूची
परिशिष्ट 2 को यथा संशोधित किया गया है। संशोधित परिशिष्ट 2 की प्रति भी संलग्न है। प्रत्येक पीठासीन अधिकारी को सामग्री वितरण केंद्र पर ही निर्वाचन हेतु प्रदाय की गई समस्त सामग्री का सूक्ष्मतापूर्वक मिलान कर लेना चाहिए। मतपत्रों की संख्या, उनके क्रमांक एवं उन पर अंकित अभ्यर्थियों के नाम एवं चुनाव चिन्ह का मिलान निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची से कर लेना चाहिए। यह भी जांच लें कि मतपेटी मत डालने हेतु उपयुक्त है तथा आसानी से खुल जाती है और बंद भी हो जाती है। मतदान एवं मतगणना के दौरान प्रयुक्त होने वाली विभिन्न सामग्री, विशेषतः प्रारूप एवं लिफाफों का मिलान कर लें। आपको दिए गए फाइल फोल्डर पर चस्पा की गई चेकलिस्ट से प्रारूप व लिफाफों की संख्या का मिलान कर लें। सामग्री वितरण केंद्र पर समस्त निर्वाचन सामग्री का मिलान करने के उपरांत ही अपने निर्धारित रूट चार्ट के वाहन से मतदान केंद्र हेतु प्रस्थान करें। पंचायत निर्वाचन चारों पदों के लिए मतपत्र मतपेटी से होने की दशा में मतदाता रजिस्टर प्रदाय नहीं किया जाएगा, क्योंकि मतदाता का अनुक्रमांक अंकित करने एवं हस्ताक्षर एवं अंगूठे का निशान लेने की कार्रवाई मतपत्रों के प्रतिपर्ण पर की जाएगी। आयोग द्वारा प्रदाय किए जा रहे पीले फाइल फोल्डर की चेकलिस्ट क्रमांक 4 में इसका उल्लेख किया गया है, किंतु उपरोक्त परिस्थिति में इसकी आवश्यकता नहीं है। मतदान केंद्र की व्यवस्था। मतदान केंद्र की व्यवस्थाओं के संबंध में पीठासीन अधिकारियों के लिए मार्गदर्शिका मार्च 2020 संस्करण के अध्याय 5 अनुसार कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें। मतदान केंद्र पर सामान्यतः एक मतदाता 4 पदों के लिए मतदान करेगा। समस्त पदों के निर्वाचन मतपत्र मतपेटी से होने की दशा में मतदान केंद्र पर मतांकन हेतु 2 प्रकोष्ठ बनाए जाएंगे। सर्वप्रथम मतदान अधिकारी क्रमांक 2 द्वारा मतदाता को पंच एवं सरपंच के लिए क्रमशः सफेद एवं नीले रंग के मतपत्र प्रदान किए जाएंगे, जिस पर वह प्रकोष्ठ के भीतर जाकर मतांकन करेगा। तत्पश्चात उसे मतदान अधिकारी क्रमांक 3 के द्वारा जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्य के पीले तथा गुलाबी रंग के मतपत्र दिए जाएंगे, जिस पर वह द्वितीय प्रकोष्ठ के भीतर जाकर मतांकन करेगा। मतांकन के उपरांत मतपत्र एक ही मतपेटी में डाले जाएंगे। मतदान अधिकारियों के कर्तव्य। मतदान प्रक्रिया के सुव्यवस्थित और दक्षतापूर्ण संचालन के लिए विभिन्न मतदान अधिकारियों को निम्नानुसार कार्य सौंपे जाने चाहिए। मतदान अधिकारी क्रमांक 1 मतदाता सूची और अमीर शाही का प्रभारी है। यह मतदाता सूची चिन्हित प्रति होती है। इसका दायित्व वही होगा जैसे पीठासीन अधिकारी के लिए मार्गदर्शिका मार्च 2020 संस्करण के अध्याय 6 में वर्णित किया गया है। मतदान अधिकारी क्रमांक 2 पंच एवं सरपंच पद के मतपत्रों के प्रभारी होंगे। यह अधिकारी मतदाता को मतपत्र प्रदान करेंगे। पंचायतों के आम निर्वाचन में मतदाता को पहले पंच और सरपंच पद के लिए क्रमशः सफ़ेद और नीले रंग का मतपत्र दिया जाएगा। इस अधिकारी को यह सावधानी रखनी होगी कि मतदाता को पंच पद हेतु उसी वार्ड से संबंधित मतपत्र दिया जाए जिस वार्ड की मतदाता सूची में उसका नाम अंकित है। यह अधिकारी मतदाता सूची में अंकित मतदाता का अनुक्रमांक पंच पद के लिए उसे दिए गए मतपत्र के प्रतिपर्ण पर दर्ज करेगा और प्रतिपर्ण पर मतदाता के हस्ताक्षर अंगूठे का निशान लेगा। यही अधिकारी मतदाता को सरपंच पद के लिए मतपत्र देगा और प्रतिपर्ण पर मतदाता सूची अनुसार उसका अनुक्रमांक पुनः दर्ज करेगा और प्रतिपर्ण पर मतदाता के हस्ताक्षर अंगूठे का निशान लेगा। इसके बाद यह अधिकारी मतदाता को मतपत्र मोड़कर और साथ में मत अंकित करने के लिए घूमते तीर वाली रबड़ की मोहर शाही लगाकर देगा। मतदान अधिकारी क्रमांक 3 जनपद एवं जिला पंचायत सदस्य के मतपत्र का प्रभारी है। इस अधिकारी का कार्य मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के समान ही है। अंतर केवल इतना है कि यह अधिकारी मतदाता को जनपद पंचायत सदस्य के लिए पीले रंग का मतपत्र और जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी रंग का मतपत्र देगा। यह अधिकारी भी मतदान अधिकारी क्रमांक 2 की भांति ही प्रत्येक जारी किए गए मतपत्र के प्रतिपर्ण पर मतदाता का अनुक्रमांक दर्ज करेगा और प्रतिपर्ण पर मतदाता के हस्ताक्षर अंगूठे का निशान लेगा। मतदान अधिकारी क्रमांक 4 मतपेटी का प्रभारी है। मतपेटी से निर्वाचन कराए जाने की स्थिति में मतदान अधिकारी क्रमांक 4 का दायित्व अपेक्षाकृत आसान होता है। इसे मतपेटी पर सतत निगरानी रखनी होती है तथा यह देखना होता है कि मतदाता मत अंकित करने के पश्चात मतपत्र मतपेटी में ही डाले। यह अधिकारी बीच बीच में पुशर की सहायता से मतपेटी में डाले गए मतपत्रों को अंदर भी ढकेलता रहता है ताकि मतपेटी पूरी क्षमता के साथ भर जाए और उसका उपयोग हो। यह कार्य मात्र सतत निगरानी का कार्य है। विशेष परिस्थितियों में जब मतदान दल का गठन पीठासीन अधिकारी और 3 मतदान अधिकारियों के बीच किया जाए, निरीक्षण समय समय पर मतदान के दौरान आपको स्वयं करना होगा। मतदान के पूर्व तैयारी। मतदान के लिए निर्धारित समय से कम आधा घंटा पहले आप मतदान केंद्र के बाहर और भीतर निम्नलिखित सूचनाओं को
सहस्र दृश्य स्थान पर प्रदर्शित करें। उस ग्राम पंचायत का नाम तथा उसके वार्डों के क्रमांक दर्शाने वाली सूचना जिसके मतदाता उस मतदान केंद्र में मत देने का हक रखते हैं। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नामों की वर्ण क्रमानुसार तैयार की गई सूची जिसमें प्रत्येक अभ्यर्थी के नाम के सामने उसे आवंटित निर्वाचन प्रतीक भी दर्शाया गया हो। प्रारूप 8 क ख ग घ इसके लिए निर्धारित है। मध्य प्रदेश स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन अपराध अधिनियम 1964 की धारा 6(1) के अनुसार मतदान केंद्र के इर्द गिर्द 100 मीटर की सीमा के भीतर मतदान की तारीख को किसी भी प्रकार का न तो प्रचार किया जाना चाहिए और न ही किसी मतदाता से मतों की संयाचना की जानी चाहिए। अतः मतदान केंद्र के चारों ओर 100 मीटर की दूरी दर्शाने वाले मुद्रित पोस्टर भी यथास्थान लगा दें। ये पोस्टर पीठासीन अधिकारी की लिफलेट पुस्तिका के क्रमांक 1 पर संलग्न है। उपरोक्त सूचनाओं को मतदान की तारीख के पूर्व संध्या को ही पीठासीन अधिकारी लिफलेट पुस्तिका से पृथक करके तख्तिया कार्डबोर्ड पर चिपका कर तैयार कर ले। मतपत्र तैयार करना। मतदान केंद्र पर पहुंचने के पश्चात आपका एक महत्वपूर्ण कार्य मतदान के लिए मतपत्र अभिप्रमाणित करना होगा। मतपत्र अधिप्रमाणित करने से आशय मतदान केंद्र में उपयोग में लाए जाने वाले मतपत्रों के पीछे की तरफ सुवेदक मोहर लगाना है। प्रारंभ में केवल लगभग 50% मतपत्रों के पीछे ही सुवेदक मोहर लगाएं। पंच सरपंच के निर्वाचन से संबंधित मतपत्रों के पीछे जो सुवेदक मोहर है वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस मोहर में खंड का नाम भरना है, मतदान केंद्र का क्रमांक भरना है, ग्राम पंचायत का नाम लिखना है और यदि पंच के मतपत्रों के पीछे इसको लगाया जाता है तो वार्ड क्रमांक दर्ज करना है। इस मोहर में खंड का नाम सामान्यतः पहले से लिखा रहेगा। आपको वार्ड का क्रमांक केवल पंच के निर्वाचन से संबंधित सफ़ेद रंग के मतपत्रों पर भरना है। सरपंच से संबंधित नीले रंग के मतपत्रों में वार्ड क्रमांक भरने की आवश्यकता नहीं है। जनपद पंचायत और जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन से संबंधित मतपत्रों के पीछे दोहरे बॉर्डर वाली सुवेदक मोहर लगाई जाती है जिसमें खंड का नाम, मतदान केंद्र का क्रमांक और निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक भरना होता है। निर्वाचन क्षेत्र यदि जनपद सदस्य के मतपत्रों के पीछे है तो जनपद का और जिला पंचायत के मतपत्रों के पीछे है तो जिला पंचायत का आपको भरना होगा। इस मोहर में भी खंड का नाम पहले से लिखा रहेगा। आपको केवल मतदान केंद्र का क्रमांक तथा जनपद पंचायत, जिला पंचायत जैसी भी स्थिति हो के निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक भरना होगा। जनपद पंचायत सदस्य के निर्वाचन से संबंधित मतपत्रों पर केवल जनपद पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक भरा जाए, जिसमें जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक भरने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन से संबंधित मतपत्रों पर केवल जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक भरे, उसमें जनपद पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक न भरे। मतपत्रों पर सुसंगत सुवेदक मोहर लगाने तथा उसमें उपरोक्त अनुसार वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक लिखने के पश्चात आपको मोहर के नीचे हस्ताक्षर करने हैं। हस्ताक्षर करने का काम आपको मतदान की सुबह ही करना चाहिए, उससे पहले नहीं। प्रारंभ में कुछ मतपत्रों पर ही हस्ताक्षर करें और उसके बाद जैसे जैसे मतपत्रों का उपयोग होता जाए उसके अनुसार और मतपत्रों पर हस्ताक्षर करते रहें। प्रयास यह हो कि मतदान के अंत में हस्ताक्षरित मतपत्र कम से कम संख्या में बचे। मतपेटी तैयार करना। मतदान निर्धारित समय पर प्रारंभ करने के लिए आपको एक मतपेटी पहले से तैयार कर लेनी होगी। मतपेटी तैयार करने का कार्य मतदान आरंभ करने के निर्धारित समय के 30 मिनट पूर्व प्रारंभ कर दें। जो अभ्यर्थी या जिनके निर्वाचन मतदान अभिकर्ता मौके पर उपस्थित हों उन्हें मतपेटी का निरीक्षण कर लेने दें और उन्हें यह दिखा दें कि मतपेटी रिक्त है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। तत्पश्चात जिस टाइप की मतपेटी आपको दी गई उस टाइप के लिए निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अनुसरण करते हुए मतपेटी तैयार करें। गोदरेज टाइप मतपेटियों के लिए सादी पेपर सील सफ़ेद कागज की निर्मित कर उनमें से एक को मतपेटी पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सावधानी से लगाएं। पेपर सील लगाने के पूर्व उस पर उपस्थित अभ्यर्थियों या उसके निर्वाचन या मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर करा लें और स्वयं भी हस्ताक्षर करें। मतपेटी को सीलबंद करने के पूर्व उसके अंदर निम्नानुसार एक पते की चिट भी डालना होती है जिसमें खंड का नाम, मतदान केंद्र का क्रमांक, ग्राम का नाम और मतपेटी का क्रमांक लिखना होता है। इस चिट में मतपेटी का क्रमांक 1 या 2 उसी क्रम में लिखा जाएगा जिस क्रम में मतपेटी का उपयोग किया गया है। यदि मतगणना खंड या तहसील मुख्यालय में की जाने वाली हो तो मतपेटी को सील करने के पश्चात ऐसी ही एक चिट मतपेटी के हैंडल पर भी बांध दे। तो कर्मचारीगण, ये 5 पृष्ठ मैंने आपको जो निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किए हैं उसको पढ़कर सुनाए हैं। आप इसको बार बार सुने। अगले वीडियो में हम बाकी पृष्ठों को और सुनेंगे जिससे कि आप इन्हें बारी बारी से सुन सकें। चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।